ये है इंडिया का 448 करोड़ का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जो बनने वाला था ग्रोथ इंजन। लेकिन आज इनॉग्रेशन के सिर्फ 3 साल बाद ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। कुछ फायदा हुआ अपनी जमीन एयरपोर्ट को देने से? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के बहुत से गांव खत्म हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे इतने घर जमीन है, कोई से पता कर लीजिए, हमारा कहीं नहीं है। इनॉग्रेशन हुआ अक्टूबर 2021 में और इनॉग्रल फ्लाइट श्रीलंका से आई। 26 नवंबर 2021 को कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत हुई और 7 नवंबर 2023 को आखिरी फ्लाइट ऑपरेट हुई, यानी 2 साल में एयरपोर्ट ठप। Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated Kushinagar. कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। Airport in India's northern state of Uttar Pradesh. ये है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता जहां से टूरिस्ट की गाड़ियां गुजरनी चाहिए थी, पर यहां पर लोग अपनी फसलें सुखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट बना तो एक कॉमर्शियल एयरपोर्ट था, पर ये अब सिर्फ एक वीवीआईपी एयरपोर्ट बनके खत्म हो चुका है। यहाँ फ्लाइट्स तो आती हैं, पर सिर्फ पॉलिटिशियंस की। लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट 448 करोड़ जिसकी लागत है, 3.2 किलोमीटर्स का जिसका रनवे है, जिसे खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, आखिर वो फेल कैसे हो गया है? इसी को इन्वेस्टिगेट करने हम आ गए हैं कुशीनगर। अभी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में हैं। हमें दिल्ली से कुशीनगर जाना था, पर कुशीनगर के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुशीनगर में कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। इसीलिए हम लोग पहले दिल्ली से वाराणसी जा रहे हैं और फिर वाराणसी से कार से हम लोग कुशीनगर जाएंगे। अभी हम लोग वाराणसी से कुशीनगर जा रहे हैं, जो लगभग 255 से 265 किलोमीटर है और जहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम गोरखपुर होकर के चले जाते, जो 50 से 55 किलोमीटर दूर है कुशीनगर से, पर हमारे लिए वाराणसी ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि यहाँ पर हमारे टीम मेंबर का घर है, तो हमारे लिए कैब करना थोड़ा मुश्किल होता गोरखपुर में। यहाँ से हम डायरेक्ट कार से जा रहे हैं। शूट करने आए थे हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डॉक्यूमेंट्री, उसके लिए उत्तर प्रदेश, मतलब हम लोग को बाहर से ही शूट करना है, अंदर नहीं करना है। हम लोग एयरपोर्ट्स को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ नए नए एयरपोर्ट्स खुले, उसको लेकर के हम आए हैं। राजधर्म, द राजधर्म सर्च कर लीजिए, दिखा दीजिए। अगले दिन आइए। हम लोग सर दिल्ली से ही आए हैं यहाँ वीडियो बनाने। यहाँ से नहीं है, हम लोग दिल्ली से ही हैं। हाँ, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुशीनगर कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि हमारा इंडिया इतना लकी है कि गौतम बुद्धा की लाइफ साइकिल के 3 मेजर पार्ट्स हमारे भारत में हुए, जैसे बोध गया जहाँ पर उनका इनलाइटमेंट हुआ, सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और उसके बाद आता है ये कुशीनगर जहाँ पर हुआ उनका महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। प्लान था बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का। नेपाल का लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, बोध गया और सारनाथ, इन तीनों के बीच का परफेक्ट मिड पॉइंट बनता है ये कुशीनगर। और इससे पूर्वांचल टूरिज्म सर्किट यानी बौद्ध धर्म के जो चारों तीर्थ हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाते। अगर ये एयरपोर्ट फंक्शनल होता तो यहाँ पर हमारे देश में, हमारे कुशीनगर में म्यांमार, चाइना, थाईलैंड और श्रीलंका जैसी कंट्रीज से टूरिस्ट डायरेक्ट हमारे यहाँ आते और उसके बाद में यहाँ के लोगों को, लोकल्स को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचता, जैसा कि नेपाल के लुम्बिनी में पिछले साल हुआ जब 11 से 12 लाख बुद्धिस्ट टूरिस्ट वहाँ पर आए। जब इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ तब सरकार ने इसे पूर्वांचल की ग्रोथ इकोनॉमी का इंजन बताया था। बड़े बड़े वादे थे इकोनॉमी की ग्रोथ के, नई जॉब्स के और टूरिज्म को बढ़ाने के। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में लिखा गया कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से डायरेक्ट फॉरेन टूरिस्ट का कुशीनगर अराइवल 20% तक बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी कहा था कि कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस मिलने से पूर्वांचल के डेवलपमेंट में बूस्ट आएगा और लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। टूरिज्म में 20% तक की ग्रोथ, होटल, टैक्सीज, रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल ट्रांसपोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स, और इसी के साथ 10 से 15 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डायरेक्ट फायदा। प्रोमिसेस बड़े थे और एक्सपेक्टेशंस भी, पर ग्राउंड पर आज भी ये सवाल है कि क्या इकोनॉमी वाकई में बूम हुई? क्या नाम है भैया आपका? राम जन्म गुप्ता।
आपकी भी जमीन गई है एयरपोर्ट में? जी। कितनी जमीन गई है लगभग? 3 कट्ठा हम लोग का शेयर था, हम्म। वही गया है। और आपके गांव की कितनी जमीन गई है? समथिंग 50 एकड़ हमारे गांव की जमीन गई है, केवल शाहपुर की। और ऐसे ऐसे 14 गांव पड़ा है एयरपोर्ट के अंदर। बहुत से गांव खत्म हो गए, और कुछ बिरती में मकानें टूटी, अभी इस बीच टूटी हैं, करीब 15-20 दिन पहले टूटी हैं बिरती में मकान है आगे। और लगभग कितने लोगों ने अपनी जमीन दी? हमारे गांव के कम से कम 200 लोगों ने अपना जमीन दिया है। सिर्फ आप अपने गांव का सिर्फ हम अपने गांव बता रहे हैं, शाहपुर का। ऐसे मान लीजिए 14 गांव है, सबका गया होगा। कुछ फायदा हुआ अपनी जमीन एयरपोर्ट को देने से? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के। हमें बोला गया था कि विद्यालय खोला जाएगा, आज तक आप कहीं सर्वे कर लीजिए, कोई विद्यालय नहीं है, कहीं नहीं है। बोला गया हॉस्पिटल खोला जाएगा, कहीं हॉस्पिटल नहीं खुला। यहाँ तक बोला गया काम दिया जाएगा। हमने ये तो नहीं कहा कि चलिए आप गवर्नमेंट नौकरी दीजिए, काम होता है, कोई मजदूर का काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन कोई यहाँ लोकल का एक आदमी काम नहीं किया। अब समस्या यह है कि जब वीवीआईपी लोग आते हैं तो हमारे वहाँ रास्ता भी बंद हो जाता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे इतने घर जमीन है, कोई से पता कर लीजिए, हमारा कहीं नहीं है। मतलब आपके पास बस ये घर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या फायदा हुआ, जो खेत था वो भी ले लिया। अबे देखिए यहाँ हमारा एयरपोर्ट का वो राउंड में हमारा 12 कट्ठा खेत गया, फिर वो मोड़ पर हमारा 6 कट्ठा गया। राशन कार्ड फ्री में देंगे, बच्चे लोग को पढ़ाई का सुविधा देंगे, कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं। तो बोल रहे थे लोग कि क्या नाम है भाई, अमिताभ बन जाएगा तो फैक्ट्री बैठेगी यहाँ पर, गरीबों को नौकरी मिल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला। मोदी जी या योगी, हर कोई कहता है कि हर जगह नल रहेगा, नाली रहेगा। आप हमारे गांव शाहपुर में जाके देखिए, कुशीनगर से महज 1 किलोमीटर दूरी पे है और आज तक कहीं नल नहीं बिछा है। नल ही नहीं है? नल ही नहीं है हमारे गांव में। सर्वे कर लीजिए, आप आई हैं, जाके